हेलो एवरीवन, माय साइंसोपीडिया की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोशन पार्ट 7 की। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी लास्ट वीडियो के रिमेनिंग जो दो इक्वेशंस रह गई हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इससे पहले हम इसकी तरफ बढ़ें, आप लोग नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबाएं क्योंकि इतना तो हमारे एफर्ट के लिए बनता ही है। चलिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? ये होता है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at का स्क्वायर। क्या है ये? s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, 1/2 a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। इससे हमको क्या मिलता है? इस इक्वेशन से हमको मिलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी इन टाइम t। एक ऑब्जेक्ट अगर टाइम t तक ट्रेवल किया है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। अब इसकी भी दो डेरिवेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह इसकी भी दो डेरिवेशंस हैं, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल। हम दोनों यहां पर करने वाले हैं। इससे पहले अगर इसने फर्स्ट इक्वेशन के बारे में नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर मिस किए हैं, लिंक से, डिस्क्रिप्शन के लिंक से या आई बटन के लिंक से जाकर देख लेना, वहां पर सभी कुछ आपको बताया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं पहले मैथमेटिकल डेरिवेशन की। मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम एक बॉडी को कंसीडर करते हैं या एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर हम करते हैं u। साथ ही साथ हम ये मान के चलते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो है a। कितने टाइम तक? फॉर टाइम t। और इस टाइम तक उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, जब एक्सेलरेशन टाइम t तक उसकी एक्सेलरेशन रहती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, लेट अस सपोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज s। मान के चलो कि जब ये फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचा, t टाइम तक उसने ट्रेवल किया है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हुई है। सपोज करो इसने इतने टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो है s। अब लेकिन डिस्टेंस हम निकालते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम से भी, स्पीड इनटू टाइम से भी डिस्टेंस निकलता है। अब यहां पर स्पीड इनिशियल अलग है, फाइनल अलग है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम से भी हम डिस्टेंस निकालते हैं। अब यहां पर देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t कैन also be find out by considering the average velocity। यही चीज यहां में लिखी है कि टाइम t में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हम कंसीडर, अगर हम एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करें तो भी हम निकाल सकते। तो अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2। यानी एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो u प्लस v बटा 2। अब ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि s जो है ये होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी है? s इज इक्वल टू u प्लस v बटा 2 इंटू टाइम। ठीक है, और s इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू, या हम पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो आप। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पिछली इक्वेशन में पढ़ा था, जिसने लेक्चर मिस किए हैं वो जाकर देख लेना। हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हमने ये वेरीफाई भी किया था, इसकी इक्वेशन डिराइव भी की थी। ठीक है, तो हम यहां पर v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? s इज इक्वल टू u प्लस ए टी बटा 2 इंटू टी, यही होगा। अब s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी बटा 2। ठीक है, और 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर बटा 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 2
ut/2 प्लस 1/2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, at²/2। ठीक है, ये एट नहीं है, इसका एट मत समझ लेना, ये at अलग अलग है। इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। हो गई इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो ये है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन के बारे में। अब ग्राफिकल डेरिवेशन की जहां तक बात है, हम इसके लिए वही फिगर कंसीडर करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कंसीडर की थी। हम मानते हैं, हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने टाइम t में डिस्टेंस ट्रेवल किया है s, लेकिन हम साथ साथ में ये भी जानते हैं, हमने ये भी पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल होता है एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो है AB और एक्सिस है, टाइम एक्सिस है OC। तो जो एरिया इनक्लोज्ड है, यानी एरिया ऑफ OABC, वो बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी क्या होगा, या डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये होगा एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था, जिसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला लेक्चर मिस किया है जाकर देख लेना, उससे हमने ये पढ़ा था। लेकिन OABC का जो एरिया है, इसमें दो फिगर्स हैं, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फर्दर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल A या OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया मिलाकर बना है इस पूरी फिगर का एरिया। अब हमारे पास एरिया ऑफ OADC किसके बराबर है, एरिया ऑफ OADC इज इक्वल टू OA लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो OA मल्टीप्लाई बाई OCRAD एक ही बात है, दोनों बराबर हैं। अब ये किसके बराबर है, OA है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर प्लस मल्टीप्लाई बाई T, और हम इसको कह सकते हैं UT। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है, ये 1/2 है किसके एरिया का, एरिया ऑफ ADBE, रेक्टेंगल ADBE का हाफ है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADBE। अब ADBE का एरिया कितना है, तो ये है 1/2 इंटू AD मल्टीप्लाई बाई BD, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, AD जो है ये हमारे पास OC के बराबर है, जो कि है हमारे पास टाइम T। अब BD हमारे पास AT के बराबर है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला था। मैं यहां लिख देता हूं AT BD इज इक्वल टू AT फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने उसमें पढ़ा था कि BD की वैल्यू जो निकली थी वो निकली थी AT। अब ये वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, एरिया ऑफ ABD कितना निकला, 1/2 AT का स्क्वायर। तो अब दोनों एरियाज को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ OADC कितना निकलेगा, या हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल कितना निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू S इज इक्वल टू किसके बराबर है, UT, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया 1/2 AT का स्क्वायर।
हो गया, ये हो गई इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन। अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम कहते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट ने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की, वो हम इससे निकालते हैं। ये हमारे पास है v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as। हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं मैथमेटिकली, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम को निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, चलो हम ड्राइव करके देखते हैं। हमारे पास फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आता है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको क्या मिलता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इससे हमको मिलता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू AT और v और t इज इक्वल टू v माइनस यू बटा a। अभी जो t की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हम इसको फर्स्ट रखते हैं, इसको हम सेकंड रखते हैं। तो ये t की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन से जो निकली है, इसको हम उसमें पुट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास आएगा s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/2 a, t का स्क्वायर है तो v माइनस यू अपॉन a का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा uv माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a को हम ऐसे रखते हैं फिलहाल, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab होता है माइनस 2uv बटा a का स्क्वायर। ठीक है, ये आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहाँ से हमको ये मिला। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो uv माइनस यू का स्क्वायर बटा a इज इक्वल टू सॉरी प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv बटा 2a। अब इन दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये s के बराबर है तो ये आ जाएगा 2 को जब इस साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2uv माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv बटा 2a आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया, दो में से एक हो गया तो पीछे माइनस 1u स्क्वायर बचा, हम कहेंगे माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा 2a और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया, तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब हम इसका ग्राफिकल डेरिवेशन निकालते हैं। इसमें भी हम वही फिगर कंसीडर करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में की थी। अब ग्राफिकल डेरिवेशन में हम वही फिगर फिर से कंसीडर करेंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में की थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में की थी। तो हम इस फिगर से हमें मालूम है, इस ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, कि जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम कर्व एंड टाइम एक्सेस वो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी जो है वो है एरिया ऑफ OABC।
लेकिन OABC जो फिगर है ये है एक ट्रेपीजियम, है ना, इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एक ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। ठीक है, अगर हम इसको देखें सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो कौन कौन सी है पैरेलल साइड इसकी? OA प्लस BC या CB इंटू T, OC T के बराबर है, यहां हम OC लिखेंगे पहले, OC अपॉन 2। अब हम इनकी वैल्यू अगर डाल दें तो OA की वैल्यू U है, CB की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी है, इंटू T बटा 2। लेकिन हमारे पास हमें T नहीं चाहिए, हमें T को हटाना है। तो T को हटाने के लिए हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास T की वैल्यू क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, और हम लिखेंगे T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। हम उस ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो क्या आएगा? U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन 2A। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो UV प्लस V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर माइनस UV अपॉन 2A। अब ये सारा लेकिन है किसके बराबर? S के बराबर है। S हमने लिखा नहीं है यहां, तो 2AS इज इक्वल टू ये प्लस और ये कैंसिल हो गया, तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, और V का स्क्वायर इज इक्वल टू U का स्क्वायर प्लस 2AS। हो गई इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो ये हो गई तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने तीनों इक्वेशंस डिस्कस कर दी। अब उसके अलावा एक और सब टॉपिक इसमें है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या चीज़ होती है? जब एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड होती है, सर्कल में जब मूव करता है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो जो उसका मोशन होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में मूव कर रहा है, जब एक सर्कल में सराउंड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है हमेशा चेंज होती रहती है। अब कैसे, मैं ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा इन फिगर से समझाता हूँ। अगर एक बॉडी ने एक रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करना, उसके चक्कर लगाने हैं, तो उसको 4 जगह से मुड़ना पड़ेगा, 4 जगह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। एक हेक्सागोनल शेप में अगर उसके चक्कर काटने हैं तो उसकी 6 जगह से उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी डायरेक्शन चेंज होगी। ऑक्टागोनल फिगर से अगर उसने चक्कर काटने हैं तो 8 जगह से, मतलब जैसे जैसे हम एजेस बढ़ते जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। इसका मतलब क्या है? जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब वो एक पूरा चक्कर काट रहा है, तो उसकी स्पीड जो है उसको हम कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं हम उसकी, या वेलोसिटी हम निकालते हैं उसकी V इक्वल टू 2πr बटा T, क्योंकि जब वो एक चक्कर काटेगा तो एक सर्कमफ्रेंस पूरा करेगा टाइम T में, तो उसकी वेलोसिटी हम ऐसे निकालते हैं। अब एग्जांपल कौन कौन सी हैं सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की? जैसे कि मूवमेंट ऑफ, या हम कहेंगे सर्कुलेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सर्कुलेशन ऑफ मून या रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड मून अराउंड अर्थ। ये सारे क्या हैं? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक फोर्स होती है जो एक्सेलरेशन काज करती है, ठीक है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है उसको हम कहते हैं, वो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है जो उनको घुमा रही है, जो उनको चला रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन, या हम उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो गया इस लेसन के बारे में। अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।